जी, आप सभी को प्रणाम। आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें ये कहा गया कि अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण में क्रिमिनल लेयर की व्यवस्था लागू की जाए, ऐसी एक राय प्राप्त हुई। इस क्रम में महत्वपूर्ण ये है कि आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के माननीय समस्त सांसदगण माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उनके समक्ष पूरी वस्तुस्थिति रखी है। और उस वस्तुस्थिति में जो प्रमुख तत्व हैं, प्रमुख बिंदु हैं, वो निम्न प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया है, यह एक किसी प्रसंग में उनकी अपनी एक राय है, कुछ न्यायाधीशों की राय है। ऐसी राय में कहीं पर भी निर्णय जैसा बिंदु नहीं है, अतः इसको निर्णय नहीं माना जा सकता। और यह भी महत्वपूर्ण है कि संवैधानिक विषयों में जब अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तब क्रिमिनल लेयर का कोई विषय नहीं था। तो इस तथ्य को संपूर्ण संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हमने रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उपस्थित मंत्रीगणों के साथ यह राय दी है और यह मत व्यक्त किया है कि हाँ, सरकार इस पर पूरी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साथ है और ये जो ज्ञापन है इसका परीक्षण कराएंगे और पूरी तरह से सकारात्मक रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के साथ रहेंगे। अतः यह उम्मीद बनी है और सुस्पष्ट राय भी बनी है सभी की कि बीजेपी की सरकार, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार अनुसूचित जाति जनजातियों के हितों में क्रिमिनल लेयर की व्यवस्था लागू नहीं करेगी। और यह भी कि यह जो निर्णय है वो पूरी तरह से जो जजेज हैं उनकी निजी राय है। आपने देखा होगा 7 जजेज में से 4 जजेज ने यह राय दी है, 3 जजेज ने ऐसी राय नहीं दी है। तो यह महत्वपूर्ण है कि सरकार के समक्ष इस विषय को रखा गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से सकारात्मक भाव से हम सबको सुना है। अनुसूचित जाति जनजातियों के हितों के लिए, संरक्षण के लिए सदैव ही भारतीय जनता पार्टी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हम सभी के साथ हैं। और यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से अनुसूचित जातियों के लिए मंत्रालय का गठन भारत सरकार में बीजेपी ने किया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की घोषणा की, अवकाश घोषित किया, साथ ही साथ 24,500 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री जनमन योजना जनजाति के लिए लागू की। और विगत दिनों आपने देखा होगा कि 63,000 ग्रामों में प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। आप सभी को प्रणाम। तो अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में इस निर्णय की किसी भी प्रकार के कोई भी भ्रम हो, उससे दूर रहना चाहिए और सरकार के साथ हम खड़े रहें। सरकार का निर्णय पूरी तरह से सकारात्मक है। प्रणाम, राम राम।